हेलो स्टूडेंट्स। सेलेक्ट अफेयर आपके लिए रोज लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के सीरीज, जिसमें हैंड पिक पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में जबरदस्त हेल्प करें। ऐसे ही न्यूज़ का एक कलेक्शन आज भी आपके सामने है, और आज है 9 नवंबर 2023। तो हम देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स में क्या क्या है आपके लिए। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ क्या हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे, वैसे ही स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है और ट्रेंडिंग क्या है। ये तमाम न्यूज़ का कलेक्शन आपके पास लेकर आए हैं सेलेक्ट एफर्ट। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, शुरू कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए पहला पॉइंट आज का देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, और वो है कि अभी इसराइल और हमास में जो लड़ाई चल रही है उसका इसराइल ने क्या कोड नेम दिया है। चार ऑप्शन है आपके पास: ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन हमास, ऑपरेशन आयरन डोम एंड ऑपरेशन थर्ड। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इसराइल के का कैपिटल है जेरूसलम, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल का लोकेशन यहाँ देख लीजिए, ईरान इराक के बाद ये रहा, यहाँ पर इसराइल है। इसके ईस्ट में है जॉर्डन। इसके नॉर्थ साइड में आप देखेंगे तो दो कंट्री बाउंड्री शेयर करता है, सीरिया, एंड ऊपर में एकदम नॉर्थ में है लेबनान। इसके साउथ में यहाँ पे है इजिप्ट, और इधर में ये सऊदी अरेबिया। ये सब इसके बॉर्डर बनाते हैं। ये अभी बहुत ही न्यूज में रहेगा, तो इसका लोकेशन, इसके सराउंडिंग कंट्रीज जो इसके बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सब की जानकारी अच्छे से रखिए। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं इसराइल का ये मैप को। देखिए यहाँ पर एक रिवर है और ये डेड सी है। ये रिवर जॉर्डन है, जॉर्डन के वेस्ट में ये पार्ट पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेस्ट बैंक। और जेरूसलम इसका कैपिटल, जो नया कैपिटल है जेरूसलम, वो यहाँ पर है। पहले इसका कैपिटल हुआ करता था तल अवीव, और ज्यादातर अभी अटैक जो हो रहा है वो तल अवीव में ही हो रहा है। और ये अटैक इस साइड से हो रहा है, गाजा स्ट्रिप में, जहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं, या मेजर एरिया इनका यहीं पे है। वैसे कुछ टुकड़ों में यहाँ भी रहते हैं ये लोग, लेकिन ये जगह मेन है इनका। और यहीं पर एक ग्रुप है हमास, जो बराबर अटैक कर रहा है तल अवीव में और दूसरे एरिया में। तो ये रहा पूरा बात। अब इसराइल इसके अगेंस्ट रिटेलिएट कर रहा है, और इसी का नाम है, तो इसराइल की तरफ से इसका जो कोड नेम दिया गया है वो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये पूरी तमाम बातें आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर है, गोवा में अभी जस्ट नवंबर में ही संपन्न हुआ है यहाँ पे नेशनल गेम्स, 37th नेशनल गेम्स गोवा में हुआ। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा मेडल लाया, और चार ऑप्शन है यहाँ पे, और राइट आंसर है ए ऑप्शन, वो है महाराष्ट्र। टेक अवेज देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट टीम टू क्रॉस द मार्क ऑफ 200 मेडल्स इन द 37th नेशनल गेम्स इन गोवा। और महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन आया है, महाराष्ट्र को देखिए 70 गोल्ड्स मिले हैं, गोल्ड मेडल। और यहाँ पे सेकंड प्लेस है सर्विसेज का। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और टेक अवेज यहाँ पे, द 38th नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन उत्तराखंड, यानी अगला वाला 2024 में जो नेशनल गेम्स होगा वो उत्तराखंड में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पिछला वाला भी, यानी कि 2022 का 36 जो हुआ था, वो होता है अहमदाबाद में। 37th यानी इस साल का गोवा में, और 38th यानी अगले साल होगा उत्तराखंड में। ये तीनों याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके पास ये जो कलेक्शन आता है जिसमें हाइलाइट्स रहते हैं करंट अफेयर्स के, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, जो भी ट्रेंडिंग होता है वो आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे तमाम न्यूज का कलेक्शन आपके लिए बहुत जबरदस्त हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम्स में। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर बिल्कुल ना करें, और तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ये यहाँ पर आ रहा है, हु वन द ब्राजीलियन ग्रांड प्री 2023 by leading from start to finish and securing a well deserved victory। क्या जबरदस्त जीत हुआ था इस बार, और जीता किसने, पहले वो नाम देख लेते हैं, और फिर देखिएगा इन्हीं का नाम अभी टाइम मैगजीन के कवर पर आया है। तो चलिए देखते हैं इसमें से चार में से क्या नाम है। राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। Max Verstappen. Now, Max Verstappen demonstrated his driving skills by winning the Brazilian Grand Prix 2023, leading the race from the start to finish। शुरू से ही लीड बनाए रहे और अंत तक लीड बना रहा, कोई इनको आगे इनसे नहीं निकल पाया। और कौन है मैक्स वर्स्टापेन, ये देख लीजिए यहाँ पर, क्या शानदार पोस्टर में है, और अनस्टॉपेबल ऐसा लिखता है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के कवर पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
चलिए अगला पॉइंट है यहाँ पे, सीबीएसई विल ओपन इट्स रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन विच कंट्री। तो सीबीएसई किस कंट्री में आउट ऑफ दीज फोर एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खोलने जा रहे हैं? यह हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये चार ऑप्शन में बताएं क्या है, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। टेक अवेज देखते हैं। सीबीएसई's न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज गोइंग टू बी सेट अप इन दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के दुबई में। यूनाइटेड अरब एमिरेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका कैपिटल है अबू धाबी, और सीबीएसई वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जुलाई 1929 और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एक और छोटा सा टेकअवेज और भी है यहाँ पे, इसी से रिलेटेड, यानी ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड ये पॉइंट था। तो आईआईटी मद्रास का भी एक कैंपस बहुत जल्द खुलने वाला है जांजीबार में, तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास का कैंपस। और दूसरा आईआईटी दिल्ली ने अभी बोला है कि वो अपना एक और कैंपस खोलेंगे यूएई में, यहीं पे जहां पर सीबीएसई का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस खुलने जा रहा है, वहां पर आईआईटी दिल्ली का भी एक ब्रांच एक्सटेंशन होने वाला है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ रहा है उसका, हु हैज लॉन्च्ड द एमनेस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग अपील्स अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के लिए एमनेस्टी एक दिया गया है, और ये किस मिनिस्ट्री ने दिया है, तो वो भी देख लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो लोग टाइमली नहीं भर पाए हैं उनको थोड़ा सबक दिया गया है, ये किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। और जीएसटी जो भरा जाता है ना, उसमें ये जो पॉइंट्स है, ये अगर इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 डिजिट्स एंड लेटर्स का एक सीक्वेंस है जो जीएसटी आईएन कहलाता है। और इसका देखिए कुछ पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे गए एग्जाम में। इसमें जो पहला दो जो डिजिट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ऐसा पूछा गया है। और राइट आंसर इसका ये स्टेट का कोड होता है, तो राइट। और जिसको ये दिया जाता है उसका पैन नंबर यहाँ पर रहता है, तो ये याद रखेंगे आप। और इसका और भी टेकअवेज देख लेते हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन एमनेस्टी स्कीम फॉर फाइलिंग अपील्स अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस स्कीम विल बी फॉर दोज एंटाइटीज who have been unable to submit their appeal against the orders issued by the tax officers on or before March 31st, 2023. बहुत इंपॉर्टेंट ये टेकअवेज है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए डायरेक्ट टैक्स सीधा इंसान पे लगता है, और जो इंसान पे नहीं लगा के दूसरे टैक्सेस होते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्स में वो आता है। तो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था किसी देश में, तो वो था फ्रांस, ठीक है। और हमारे देश में, इंडिया में जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो कैनेडियन मॉडल है। जीएसटी इन इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी। ये कमेटी का नाम भी याद रखना है। जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1st of July 2017. Assam was the first state to implement GST. और there are 5 types of, नंबर भी याद रखिएगा, there are 5 types of tax rates in GST. 0%, that is no tax, 5%, 12%, 18% and 28%. अगला पॉइंट आ रहा है डिफेंस के सेक्टर से एक बहुत बड़ा कोशिश किया जा रहा है कि भारत भी डेवलप कर ले आयरन डोम टाइप का। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही पॉपुलर है, पूरी दुनिया जानती है। ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। वैसे ही कुछ भारत भी स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम जो इंडिया का जो अपना आयरन डोम होगा, वो इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहा है, और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट इज डेवलपिंग अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अंडर द प्रोजेक्ट कुश। ये याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट का नाम है कुश। दिस सिस्टम विल बी एबल टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय क्रूज मिसाइल्स, स्टील फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स एट लॉन्ग रेंजेस। तो कहीं से अगर हमारे दुश्मन देश से दुश्मन का कोई मिसाइल, कोई ऐसा स्टील फाइटर कुछ हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे 150-200 किलोमीटर और कुछ उससे ज्यादा भी पहले ही उसे रोक करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है डीआरडीओ का हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नाउ टेकअवेज और भी देख लेते हैं। डीआरडीओ का एस्टैब्लिश हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन इसके समीर वी कामत है। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए ऑलमोस्ट हमारे लास्ट स्टेज में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे
हाइलाइट्स, कुछ पॉइंट्स अगर आपके छूट गए हैं वीक में तो इसे यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रिवीजन में है मीटिंग ऑफ अमेरिका एंड इंडिया 2+2। ये मीटिंग का ही नाम होता है 2+2। इसमें इंडिया और अमेरिका के दो दो मिनिस्टर होते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि फ्यूचर स्टेप्स क्या होंगे। नाउ ये अभी हाल ही में यानी 9 और 10 नवंबर को ये न्यू दिल्ली में ये होगा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया 5 नवंबर को। बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द फॉर्मेशन ऑफ द टाइगर रिजर्व इन द महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। और केरल ज्योति अवार्ड दिया गया टी पद्मनाभन को। सोशल वर्कर ऑनर विद रोहिणी नैयर अवार्ड, रोहिणी नैयर अवार्ड दिया गया दीनानाथ राजपूत को। और दुनिया का टॉलेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, और ये आ रहा है बोलीविया में। वैसे ही 7th पॉइंट आ रहा है, देखिए, अनाउंसेस फ्री वीजा, वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन टू बूस्ट टूरिज्म। ये अभी हाल में शुरू किया है थाईलैंड ने। थाईलैंड में अगर आपको जाना है तो वीजा फ्री आप वहां पर अब जा सकते हैं एज अ टूरिस्ट। और 8 नंबर पे आ रहा है इंडिया फर्स्ट लैवेंडर फार्म इज मेड इन जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं। यहाँ जीआई टैग 3 चीजों को मिला है, उसे याद रखेंगे। सो जम्मू कश्मीर हैज अचीव्ड 100% ओपन डिफिकेशन फ्री, ये एक अलग पॉइंट है। और जीआई टैग के पॉइंट से बशोली बशोली पश्मीना क्राफ्ट। और एक और चीज यहाँ बता दूं, ये पश्मीना वूल जो होता है दुनिया का फाइनेस्ट वूल होता है। और ये बहुत जनरल परसेप्शन है लोगों का कि ये शीप से आता है। ऐसा नहीं है। ये जो पश्मीना वूल होता है ये बकरी से आता है, गोट से। काफी टॉल गोट होती हैं और जब झाड़ियों से ये निकल के आगे बढ़ती है तो इनके शरीर के रोए जो है वो झाड़ियों में फंस जाते हैं और पीछे जो नोमैड्स चलते हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उसी से पश्मीना वूल बनता है। तो इस तरह का जो बाशोली पश्मीना क्राफ्ट है, इसको देन भादेरवा राजमा और रामबान सुलाई हनी, एक तरह का ये मधु है, हनी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल दीज थ्री रिसेंटली गॉट जीआई टैग। 9th पॉइंट है न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन विमेंस 20 किलोमीटर रेस। अभी हाल में जो गोवा में हमारा नेशनल गेम्स हुआ, ये 37th नेशनल गेम्स 2023 गोवा में हुआ, वहाँ 20 किलोमीटर रेस में एक रिकॉर्ड बना है और वो बनाया है प्रियंका गोस्वामी ने। नाउ 11th पॉइंट आ रहा है साउथ एशिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल आया है बेंगलुरु में। सुल्तान इब्राहिम becomes the new king of Malaysia, and then the country that is funding India's hunger project and promote food security in Uttarakhand is Norway। तो नॉर्वे इसको सपोर्ट कर रहा है हंगर प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड में चल रहा है। फिर मेंस हॉकी एशिया कप टाइटल मिला है इंडिया को और विमेंस एशिया कप हॉकी का भी टाइटल इंडिया ने ही जीता है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ डूरंट कप 2023, और ये मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता है डूरंट कप 2023। तो ये थे आज के हैंडपिक्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, साथ में कुछ हमारा रिवीजन भी कर लिया हमने और अब वेट करेंगे अगले एपिसोड का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।